ओमकार नाद से अपना स्थिति अनुभव होता है। हम अपने कक्ष में हैं, जैसे हर ग्रह अपने कक्ष में घूमता है। ओमकार नाद से पता चलता है हम अपने कक्ष में हैं या दूसरों के कक्ष में। हर एक प्राणी का अपना कक्ष होता है। अगर उसमें वो रहता है तो जीवन सरल और आनंददायक भी होता है। ये जो ओमकार नाद एक प्रयास है अपने कक्ष में रहने की। कैसे? ज्ञान और विज्ञान में जो प्रभेद है वो प्रभेद भी यहाँ काम करता है कि कोई भी अपने अपने कक्ष में रहने का मतलब ये होता है कोई भी आपको कैसे भी स्टिमुलेट करे या आपको दस्तक दे, कैसे भी आप उससे आनंद में बदल सकते हो। तब जाके पता चलता है ज्ञान को आपने विज्ञान में परिणत किया है। विज्ञान का मतलब है कोई भी कैसे भी दस्तक हो आपके जीवन में, आप उसे आनंद में परिणत कर सकते हो। ओमकार नाद का भी यही रहस्य है कि कोई भी अवस्था में रहे, इस ओमकार नाद की उच्चारण से आप कोई भी मसला को आनंद में परिणत कर सकते हैं। ज्ञान का मतलब होता है जो दिखता है, जो इंद्रिय दिखते हैं। साइट जिसे कहते हैं, कुछ जो दिखता है वो ज्ञान। जो आप खुद अंदर से बनाते हो वो विज्ञान है। खुद का रेसिपी, खुद का बनाना, खुद का क्रिएटिविटी, ये विज्ञान है। इनसाइट जिसे कहते हैं, कन्वर्शन ऑफ साइट इनटू इनसाइट। तो हम जब ओमकार नाद में कुछ पल के लिए रहते हैं तो हमारे अंदर की जो दृष्टिकोण है कि हम आत्मा है, चारों ओर विद्यमान है, ये जो हमारा दृष्टिकोण बदलता है जब हम ओमकार नाद करते हैं, वो हो गया ज्ञान से विज्ञान। कोई भी भाव से आनंद तक पहुंचना, कोई भी भाव से, दुख से आनंद, पीड़ा से आनंद,
जलसी से आनंद, म्रियमाण, जैसे हम दुख में म्रियमाण हो जाते हैं, अकेलापन से आनंद, कोई भी अवस्था से, कोई भी अस्थिरता से स्थिरता तक पहुंचने का इसमें शक्ति है। जब हम आनंद में रहते हैं, अपने कक्ष में रहते हैं, तो जैसे ग्रह का एक कक्ष होता है, ऑर्बिट होता है, प्राणियों का ऑर्बिट आनंद। जब 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 आप आनंद में रहते हो, आप अपने कक्ष में हो। अगर आप आनंद में नहीं हो, दूसरों के कक्ष में आप पहुंच गए हो, थोड़ा सावधान हो जाइए। देखते देखते देखते, ज्ञान में रहते रहते आप उस कक्ष के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। थोड़ा विज्ञान में आइए, अपने आत्मबोध को जानिए, और फिर अपने कक्ष, आनंद भरे कक्ष को लौट आइए। यही होता है ओमकार नाद का और एक पहलू। सांख्य योग में चल रहा है, किस्म किस्म की बात अर्जुन को उठाने के लिए, अर्जुन को शामिल करने के लिए, अर्जुन की जो वीरता है उसको शत्रु के सामने लाने के लिए, ये सब कृष्ण की बहुत सारे माध्यम हुए हैं अर्जुन को जागृत करने के लिए। लेकिन शेष अंश ये है कि भय एक ऐसा मानसिक अवस्था है जिसमें अगर कोई इंसान फंसता है तो अपने जीवन की हर कीर्ति को, हर अभ्यास को नष्ट कर देता। जब कोई भी हीरो, कोई भी वीर भयभीत होता है, उसका क्या असर पड़ता है पूरा समाज पर, अभी कृष्ण बताएंगे। अगर कोई भी वीर जिन्होंने अपने जीवन में पूरा जीवन एक व्रत की तरह पाला है, अगर उनके मन में डर पैदा होता है तो समाज उसको कैसे देखते हैं, और उस व्यक्ति, वो वीर व्यक्ति का भय के कारण क्या हर्ष होता है। The 36th श्लोक। अवाच्य वादं च बहुना वदिष्यन्ति तव अहितः निन्दत तव सामर्थ्यं ततः दुःख तरम नु किम। अभी कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन जी को, तू पीड़ा में है, ठीक है, तुझे कष्ट हो रहा है, ठीक है, तो अपनों को मारने में तुझे बहुत संकोच हो रहा है, हालांकि वो धर्म युद्ध होना हो तो तुम उस यहाँ से जाना चाहते हो, युद्ध लड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन जान लो, पहचान लो, और कष्ट होगा। जिस कष्ट में तू अभी है, युद्ध ना करने से तेरा कष्ट और बढ़ जाएगा। जीवन का आधार है कष्ट से मुक्ति। कष्ट एक फांस होता है, और हमारा समझ, हमारा जागृत कॉन्शियस अवस्था उस कष्ट से निकलने का एक साधन होता है। पशु कौन है? जो फांस में पड़ता है। मनुष्य कौन है? कोई भी फांस में नहीं पड़ता। अगर फांस में पड़ गया तो आप पशु हो। अब फांस से निकलने की अगर कोशिश करते हो या वहां से निकल जाते हो तो आप इंसान हो, मनुष्य, ईश्वर का प्रतिरूप हो। कोई भी फांस में पड़ने से आप पशु बन जाते हो। तो अभी क्या बन रहे हैं अर्जुन जी?
फांस में पड़ रहे हैं, दुख से और दुख, जितने दुख में वो है, पीड़ा में है, द्वंद में है, और पीड़ा में वो चले जाएंगे और द्वंद होगा अगर यहाँ वो युद्ध नहीं करेंगे। तो देखिए, जिस रास्ते से हम दुख तक पहुंचते हैं उस रास्ते को अगर और अपनाएंगे और दुख मिलेगा। जिस रास्ते में जाकर दुख तक पहुंचे उससे विपरीत रास्ता अभी हमें उसमें जाना पड़ेगा। तो अभी जो अर्जुन अपने प्रेम के कारण, अपने भाव के कारण, अपने अनुराग के कारण, अपने जो जो उनका मन में जो श्रद्धा है उसके कारण जिस पीड़ा में वो पहुंच रहे हैं, उनके जीवन भर की पूंजी जो कीर्ति है उसको दांव पर लगा रहे हैं। उनको देखकर जो शत्रु के मन में जो भय पैदा होता है उसको भी वो दांव पर लगा रहे, पूरे समाज को वो दांव पर लगा रहे हैं। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? आज तक जिन्होंने तुम्हें वीर माना है, और अब जो तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन भर का जो साधना है उसको हर एक व्यक्ति उसको लांछित करेगा। हर एक व्यक्ति कहेगा कि सिर्फ द्रोण की प्रिय शिष्य होने के कारण तुम में सामर्थ्य कुछ नहीं है, सिर्फ द्रोण के शिष्य और राजपुत्र होने के कारण ये सिर्फ कहने की बात है कि तुम कीर्तिमान हो, वीर हो। आखिर में जो युद्ध नहीं लड़ सकता है वो काहे का वीर? अपने मन की बात के ऊपर जो नहीं जा सकता है, अपने अनुराग प्रेम इसके ऊपर अगर नहीं जा सकता है, ये कौन सा वीर है? वीर वो है जो समय में जो करना चाहिए वो करता है, हालांकि उसमें उसका भी जो कहते हैं पर्सनल लॉस हो फिर भी वो करता है, क्योंकि उससे वीर कहा जाता है जो अपने मन से ऊपर जाकर संसार को देखता है। तो कैसा वीर है? और ये जो लोग तुझे सराह रहे थे, तुझे कीर्तिमान बना रहे थे, अभी वही सब बोलेंगे कि तेरा ये सब साधना बेकार था, तू कभी साधना किया ही नहीं है, सिर्फ लोगों की बातों से तू कीर्तिमान तू बना है। सिर्फ बातों में तू कीर्तिमान है लेकिन सच में तू कर्म में कीर्ति और तू वीर नहीं। देखिए कितनी बड़ी रहस्य है। अपने घर में हम सब अर्जुन है, हमारे ऊपर हमारे कुल की दायित्व होता है, संसार का दायित्व, अपना जो संसार हमने बनाया है। अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए हमें खड़ा होना पड़ेगा, तो वो वक्त के हिसाब से हमें हिसाब देना पड़ेगा, या ये नहीं कि हमें क्या लगता है। उस वक्त से पता चलता है हमारे जीवन भर की जो पूंजी साधना और एकाग्रता जो हमने गृहस्थ धर्म में लिए हैं वो सचमुच अपना था या एक ढकोसला था। तो वीर कौन होता है? जो वक्त की नजाकत को देखते हुए अपना धर्म निभाता है, नहीं कि अब क्या लगता है। मन को तो बहुत सारा चीज लगता है, ये मन के ऊपर जाकर देखना वो वीरता होता है।
तो कृष्ण बोल रहे हैं तू तो अभी दुख में है, तू जिस रास्ते में जाना चाहता है और दुख में भी पड़ेगा। तेरा दुख तो तेरा है, लेकिन पूरा संसार दुखी हो जाएगा, क्योंकि तेरे ऊपर जो विश्वास था, तू जो कीर्ति, तेरा साधना के ऊपर इतने लोगों का विश्वास था, हमारे भी ऊपर जब अपने माँ बाप अपने परिवार विश्वास करते हैं, हमारा ये धर्म बनता है कि इस विश्वास को रखे। ये नहीं कि हमें क्या लगता है उस वक्त, हमारा पर्सनल कुछ नहीं होता है। जब हमारे ऊपर कोई विश्वास करते हैं तो उन विश्वास को रखने के लिए जो अपना जीवन निछावर कर देते हैं वो वीर होते हैं। हर समय तो कुछ ना कुछ अपना प्रॉब्लम रहेगा, अपने इंद्रिय तो बहुत सारे चीज मांगेंगे, लेकिन उसके ऊपर जाकर किसी के विश्वास को रखना, यही वीरता होता है। हे अर्जुन, तेरे साधना, तेरे जीवन पर उंगलियां उठेंगी, तेरे जीवन भर की व्रत पर निंदा, और जो तुझे पूछते थे वही निंदा करेंगे, वही छोड़ेंगे नहीं। ये मत समझना कि तुम्हें जो पूछते हैं वो तुझे निंदा नहीं करेंगे। जब तक तू अर्जुन सबका विश्वस्त होता रहेगा। अर्जुन तू किस लिए बना? क्योंकि तेरा निशाना बिल्कुल अच्युत है। ईश्वर का नाम भी अच्युत है, जो च्युत नहीं होता है। तू ईश्वर तक पहुंच गया है, तू अच्युत बन गया है। तेरा निशाना कभी गलत नहीं होता है। तो तेरा इतना साधना है। जिन्होंने इस हद तक अपना जीवन निछावर किया है, इंद्रियों को दमन करके इतना वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा है, उस निशाने की वजह से जो जिन्होंने अब तक सारा आर्यव्रत में पूजित थे, वही निशाना नहीं लगाना चाहते कि क्योंकि उनका मन कह रहा है कि अपनों को कैसे हम मारे। जब मन की बात कोई भी सुनता है वो कायर है। ये समझ लीजिए कि जब हम मन की बात सुनते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, खाने को क्या अच्छा लगता है, हमको क्या चाहिए, जब ये बात सब हम सुनते हैं, इसका मतलब है अपने कंधों पर गांडीव या लक्ष्य या किसी का विश्वास हमारे कंधे पर नहीं है। जो अपने बारे में सोचे वो काहे का वीर। जो अपने बारे में सोचता है वो कायर ही है। जो दूसरों का विश्वास अपने कंधे पर गांडीव की तरह लेता है वो वीर है। तो जिस रास्ते से तू दुख पा रहा है उसी रास्ते में और चलेगा तो तेरा दुख और बढ़ता चलेगा और तू निष्क्रिय तो हो जाएगा, तू शरीर नहीं रख पाएगा। समझ ले अर्जुन, तेरा हर्ष क्या होने वाला है अगर तू ये युद्ध नहीं लड़ता है। जो मुख तेरे सत्य प्रशंसा करते हैं वही मुख तेरे को निंदा करेंगे। तू सह पाएगा? तू अभी जिसके लिए ये युद्ध छोड़ रहा है वही तेरे निंदा करेंगे। वही पितामह, वही तेरे भाई, ये सब तेरे निंदा करेंगे। तो विश्वास को, किसी की विश्वास को अंत तक अपने कंधों पर लेना वीरता है। ना चलेगा, विल दिस डू? यस अर्पिता। हाँ मम्मा। मन से ऊपर उठना वीरता है। अब हमें क्या लगता है ये कायर कि मुझे क्या अभी लग रहा है, मुझे अभी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये सब ये धर्म युद्ध में कौन देखता है?
ये युद्ध चलता है, तो आपके ऊपर जितने विश्वास किए हुए हैं, उस विश्वास का आप कैसे समाधान करते हो, यही वीरता है। अगर हमारे मन के अंदाज में हम चले तो हम कहां तक पहुंचेंगे, दुख से और दुख तक। Will this do? It's beautiful. कुछ मिला आपको? बहुत कुछ। मन से ऊपर उठिए, वीरपन दिखाइए। मन के नीचे धस गए तो दुख ही दुख, अधोगति जिसे कहते हैं। सदगति तो नहीं कह पाएंगे, अधोगति, गति ही आपका बहुत बहुत, आपको ऐसा ऐसा लगेगा कि सारा सारा ब्रह्मांड आप ही के ऊपर आ जाएगा। आप मुक्त नहीं हो पाओगे। जितना आप विश्वास को लेकर मन के ऊपर की भाव से चलेंगे, उतना आप मुक्त ही मुक्त आपको लगेगा। छबिना नहीं हिला? हाँ, बहुत बढ़िया। अशतो मान सत्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class which teaches us कि भय अपना सबसे बड़ा दुश्मन तो नहीं कह सकते, एक ऐसी अवस्था है जो हमें सत्य से बहुत अलग कर देता है। भय एक माया है, वो सचमुच कभी कुछ कहीं नहीं होता है। जितना आप भयभीत होते हो, आप अपने कक्ष से दूसरों की कक्ष में प्रवेश करते हो। अपने कक्ष में आनंद ही आनंद है। जहां आनंद है वह धर्म है। माँ अच्छी? हाँ हाँ, अच्छा। माँ गुड मॉर्निंग। माँ गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक अच्छा? नमस्कार नमस्कार नाबू। नमस्कार। बाय 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 बाय।